नमस्कार। अभी तक आपने पार्ट वन पार्ट टू पढ़ लिया होगा। अब मैं आपके लिए पार्ट थ्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का पार्ट थ्री, एयर ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले दो पार्ट को अच्छी तरह से समझा होगा, पढ़ा होगा। अब हम शुरू करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एज यू नो, एयर ट्रांसपोर्ट जो है दुनिया का सबसे तेज ट्रांसपोर्ट होता है, बट इट इज वेरी कॉस्टली। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बट कॉस्टली, सुटेबल फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस। जैसा कि आप जानते हो, अगर हमें लंबी यात्रा करनी हो और हमारी पॉकेट अगर हमें अलाउ करती हो, तो हम पिछले जो जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनके बदले में एयर ट्रांसपोर्ट को हम प्रीफर करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा दूरी हम बहुत ही कम समय में तय कर सकते हैं। सुटेबल फॉर रगड ट्रेन। अगर उबड़ खाबड़ जमीन है जहां रेलवे लाइन बनाना, रोड्स बनाना, सड़कें बनाना आसान नहीं होता है, वहां के लिए बहुत ही सुटेबल है। कनेक्ट विद डिस्टेंट प्लेसेस। दूर दराज के प्लेसेस को एक दूसरे से जोड़ता है। मोस्ट कंफर्टेबल। सबसे ज्यादा ये कंफर्टेबल भी होता है। सुटेबल फॉर स्नो एंड फॉरेस्ट एरियाज। कहीं माउंटेनियस एरिया है, हिली एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, या वो एरिया जहाँ कोई साधन नहीं है, वहाँ हम एयर ट्रांसपोर्ट से आसानी से जा सकते हैं। हमारे जितने भी अभियान होते हैं, अगर कोई फॉरेस्ट में आग लग जाती है या बर्फीले इलाके में जाना होता है, कोई एवालांच हो जाती है, तो हमें एयर ट्रांसपोर्ट बहुत ही सहायता करता है। सुटेबल इन डिजास्टर एरिया। जहाँ कोई प्राकृतिक आपदा आती है, या कोई बाढ़, सूखा, सुनामी, अर्थक्वेक और वाल्कुन इरप्शन, या और कोई दैवीय आपदा आ जाती है, तो जहाँ कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, उस समय एयर ट्रांसपोर्ट हमें जो है मदद करता है, हमारी सहायता करता है। इट रिक्वायर्स। ये इसमें ये विशेषताएं तो हैं, लेकिन इसके जरूरत भी होती है। कैपिटल इंटेंसिव। इसके लिए आपको पूंजी चाहिए, पैसे चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। अगर जरा सी गलती हो जाए तो बहुत बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं, हुई भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हैंगर्स, लैंडिंग, फ्यूलिंग फैसिलिटी शुड बी रिक्वायर्ड फॉर एयर ट्रांसपोर्ट। तो ये सभी चीजें हमें एयर ट्रांसपोर्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरत होती है। मोस्टली फाउंड इन डेवलप्ड कंट्रीज। जैसा कि आप जानते हैं, कैपिटल इंटेंसिव है। ज्यादातर ये उन देशों में ज्यादा पाया जाता है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। यूएसए हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, रशिया है। और उन एरिया के लिए भी लाभप्रद होता है जो जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, आसानी से जाना आना होता है, तो वहाँ बहुत ही सूट करता है। नो प्लेस इन द वर्ल्ड इज मोर देन 25 आवर्स डिस्टेंस। ये सबसे बड़ी विशेषता हुई है एयर ट्रांसपोर्ट की, कि दुनिया का कोई भी जगह आपके 35 आवर्स से ज्यादा दूरी का नहीं है। आप पूरी दुनिया का चक्कर 35 घंटे में लगा सकते हैं। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन आवर्स एंड मिनट्स। अब बहुत ही कम समय में जो है बहुत लंबी डिस्टेंसेस को कवर कर सकते हैं। देयर आर मोर देन 250 कमर्शियल एयरलाइन आर वर्किंग इन द वर्ल्ड। दुनिया में इस समय लगभग 250 एयरलाइंस, कमर्शियल एयरलाइंस जो हैं
काम कर रही हैं, जो एक दूसरे देश के लिए सुविधाएं देती हैं, सेवाएं देती हैं। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कवर द डिस्टेंस बिटवीन लंदन एंड न्यूयॉर्क विद इन 3.5 आवर। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो है वो लंदन से और न्यूयॉर्क की दूरी 3.5 घंटे में कवर करता है। यानी कि आप जो जर्नी पहले कई सप्ताह में, कई दिनों, महीनों में करते थे, वो अब सुपरसोनिक के माध्यम से आप लंदन से न्यूयॉर्क 3.5 घंटे में आ जा सकते हैं। यानी कि एक दिन के अंदर आप पूरा काम खत्म करके आसानी से आ जा सकते हो। ये आप जरा इंटरकंटिनेंटल एयर रूट, देयर इज डेंस नेटवर्क ऑफ एयर रूट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसा कि आप जानते हो, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज आल्सो नोन एज लैंड हेमिस्फीयर। बीइंग ए लैंड हेमिस्फीयर, more population is found in northern hemisphere compared to southern hemisphere. Southern hemisphere is known as water hemisphere. So ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से एयर नेटवर्क का सबसे डेंस नेटवर्क जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। डेंस नेटवर्क एग्जिस्ट इन ईस्टर्न यूएसए, वेस्टर्न यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसका सबसे डेंस जो नेटवर्क जो है यूएसए में पाया जाता है, ईस्टर्न यूएसए में पाया जाता है, वेस्टर्न यूरोप में पाया जाता है और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। यूएसए अलोन अकाउंट फॉर 60% ऑफ एयर ट्रैफिक। दुनिया का सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक जो है यूएसए में पाया जाता है। देयर इज लिमिटेड एयर सर्विसेज बिटवीन 10 to 35 डिग्री लैटिट्यूड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम मैप को ध्यान से देखते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में ये लैटिट्यूड जो इधर वाले इलाके में, यहाँ पर ये पूरा इलाका देखो, यहाँ बहुत ही कम पॉपुलस एरिया है। यहाँ नेटवर्क, एयर नेटवर्क जो है बहुत ही कम पाया जाता है। There is limited air services between 10 to 35 degree latitude in the southern hemisphere due to sparser population, limited land mass and economic development. ये रीजन है। अगर आपसे कोई पूछता भी है कि सदर्न हेमिस्फीयर में एयर नेटवर्क कम क्यों पाया जाता है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि यहाँ पॉपुलेशन कम है, लैंड एरिया कम है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, इसलिए जो है यहाँ पर कम पाया जाता है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं: न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, रोम, मॉस्को, कराची, न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, शिकागो और नोडल पॉइंट। इनकी आप लिस्ट देखें। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एयरपोर्ट हैं, जिनको आपको याद रखना है और अपने बुक में आपको बनाना भी है। ये लिस्ट है सभी की: लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, है ना, और मुंबई, कराची, है ना, चेन्नई, कोलंबो, यहाँ कोलंबो है ना। ये सब जो है आपको, इसके साथ ही टोक्यो, ओसाका, शंघाई, बीजिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, लंदन, है ना, एम्स्टर्डम, है ना, ये आपको याद करना है। रियो डी जेनेरियो, ये सी पोर्ट भी है, एयरपोर्ट भी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैप है आपके लिए, जिसको आपको देखना है, प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। तो एयर ट्रांसपोर्ट की आपने विशेषता देखी। अब हम बात करते हैं आगे पाइपलाइन। पाइपलाइन नेटवर्क जो है मॉडर्न टाइम का सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और लिक्विड के लिए। और पाइपलाइंस एडवांटेज: pipelines used to transport liquid and gases and also solid by converting into slurry। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम लिक्विड को, गैसेस को और इवन सॉलिड को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, अगर हम सॉलिड को स्लरी में कन्वर्ट कर देते हैं तो। एक बार पाइपलाइन अगर हो जाती है तो उसकी विशेषता क्या है?
अनइंटरप्टेड फ्लो, कोई इंटरप्शन नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं होती है, कोई कंजेशन नहीं है, कहीं जाम में नहीं फंसता है, कुछ नहीं होता है। लीस्ट कंजप्शन ऑफ फ्यूल, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार अगर ट्रांसपोर्टेशन या पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट तैयार कर दिया जाए, इनिशियली कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा होता है लेइंग डाउन में, लेकिन एक बार ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट अगर शुरू कर दिया जाए तो उसमें बहुत ही कम फ्यूल का कंजप्शन होता है। सुटेबल इन द हाई माउंटेन्स एंड सी बॉटम, आपको माउंटेन क्रॉस करना है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल करके आप उसको क्रॉस कर सकते हो, सी में डाल सकते हो, आसानी से जो है आप जो है अपने सामान को लिक्विड लिक्विड थिंग्स को आसानी से भेज सकते हो। वाटर, गैस, मिल्क आल्सो सप्लाइड थ्रू पाइपलाइन। जैसा कि आप जानते हो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट कॉमनली नोन फॉर वाटर सप्लाई, लेकिन आज वाटर सप्लाई के साथ साथ गैस को, मिल्क को, यानी कि न्यूजीलैंड में अब तो पाइपलाइन से दूध की भी सप्लाई होती है। यूएसए हैज डेंस नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस, दुनिया की सबसे डेंस नेटवर्क जो है वो कहाँ पाई जाती है? यूएसए में पाई जाती है। बिग इंच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पाइपलाइन कनेक्टिंग गल्फ ऑफ मैक्सिको विद नॉर्थ ईस्ट यूएसए। ये बिग इंच पाइपलाइन है, ये भी आपको क्वेश्चन आता है, यहाँ पर याद रखना है। ये मैक्सिको को, गल्फ ऑफ मैक्सिको को नॉर्थ ईस्ट यूएसए को कनेक्ट करता है। इन अदर कंट्रीज इट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑयल फ्रॉम ऑयल फील्ड टू ऑयल रिफाइनरी। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा एचबीजे पाइपलाइन जो थी, इंडिया में भी इंडिया की सबसे लंबी पाइपलाइन है जो गैस और पेट्रोलियम को रिफाइनरी तक सप्लाई करती है। अभी ईरान इंडिया पाइपलाइन विल बी लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी एक तापी नाम से एक पाइपलाइन जो है तैयार हो रही है, उस पर अभी चल रहा है सरकार का, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, इसका शॉर्ट फॉर्म है तापी पाइपलाइन, ये आपको याद रखना है। तो पाइपलाइन नेटवर्क के बाद अब आता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से आज के समय में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो परिचित ना हो। शुरू से हम पहले कम्युनिकेशन का हमारा जो साधन हुआ करता था, हम खुद ही एज ए मैसेंजर के रूप में जाते थे, चिड़ियों का प्रयोग करते थे। आपने सुना कबूतर होता था, बाज होता था जो मैसेंजर का काम करता था। फिर धीरे धीरे लेटर हुए, पोस्ट ऑफिस डेवलप्ड हुए, फिर टेलीग्राम हुआ, फिर फोन हुए, मोबाइल हुए, अब तो इंटरनेट, व्हाट्सएप, बहुत सारे जो है कम्युनिकेशन के साधन हैं। टेलीग्राफ एंड टेलीफोन आर इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ड्यूरिंग मिड 20th century, the American Telegraph and Telephone Company AT&T was the monopoly company in the world. लग 20वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिका की जो टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी थी, उसका दुनिया में एकाधिकार चला करता था। लेकिन आज तो बहुत सारी कंपनियां हो गई हैं। जियो कंपनी का नाम कौन भूल सकता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल इज द ब्रेक थ्रू इन द कम्युनिकेशन। ओएफसी ने जो है दुनिया की रफ्तार ही बदल दी। द ओएफसी हैज फॉलोइंग एडवांटेजेस, इसके फायदे क्या हैं? ऑप्टिकल फाइबर केबल के फायदे क्या हैं कि ये 100% एरर फ्री होती है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड, सिक्योरिटी और रैपिड। इसके फायदे क्या हैं? एरर फ्री होती है, बहुत बड़ी मात्रा में डाटा जो है बहुत ही जल्दी भेजा जा सकता है, सुरक्षित होती है और तेज होती है। ये इसकी विशेषता है ऑप्टिक फाइबर की। अब आगे हम बात करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। सैटेलाइट कम्युनिकेशन ने दुनिया को बदल के रख दिया है।
द revolution has come with the invention of satellite and connection with computers. जब से सैटेलाइट का इन्वेंशन हुआ, मैन मेड सैटेलाइट ऑर्बिट में छोड़े जाने लगे और इसका कनेक्शन कंप्यूटर से जुड़ गया, तो उसने दुनिया की दिशा बदल दी। इट इज कॉल्ड इंटरनेट। सैटेलाइट कनेक्शन को कंप्यूटर जोड़ देने को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट। It was started in 1970s after in USA and former USSR pioneered space research. ये लगभग 1970s के दशक में इसका विकास शुरू हुआ और इसके दो पायनियर्ड कंट्रीज जो हैं यूएसए हैं और भूतपूर्व सोवियत संघ जो था वो था। इट इज चीपेस्ट अमंग द कम्युनिकेशन सिस्टम। दुनिया के जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है उन सब में इंटरनेट सस्ता माध्यम है। इंडिया हैज आल्सो मेड ग्रेट स्ट्राइड इन सैटेलाइट डेवलपमेंट। भारत ने भी सैटेलाइट डेवलपमेंट में बहुत ही उन्नत की है। भारत ने आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड इन 19 अप्रैल 1979, भास्कर फर्स्ट इन 1979 and Rohini 1980. On 18 June 1981, Apple was launched after the INSAT series. तो हम देखते हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन ने दुनिया के कम्युनिकेशन सिस्टम को बदल के रख दिया, जिसके माध्यम से हम कहीं भी आसानी से जुड़ सकते हैं। आज पूरा विश्व जो है एक ग्लोबल विलेज बन गया है। हमें सभी घटनाएं ऐसे या हम सूचनाएं ऐसे मिलती हैं जैसे हमारे बगल में हों। और इंडिया में जब से जियो आया है, जियो ने तो इंडिया की दिशा ही बदल दी। सस्ते सस्ता मोबाइल हम अपने फोन पर आसानी से देख सकते हैं। लास्ट है इसका साइबर स्पेस या इंटरनेट। यहाँ से बच्चों कई बार 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज साइबर स्पेस, साइबर स्पेस क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट हैं, ये आपको याद रखना है। तो साइबर स्पेस इंटरनेट इज द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड स्पेस। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड स्पेस को हम जो है उसको साइबर स्पेस बोलते हैं। इट इज साइबर स्पेस इंटरनेट इज encompassed by the internet such as world wide web, WWW. In simple word, it is the electronic digital word for communicating or accessing information over computer networks without physical movement of the sender and the receiver. ये जो है साधारण शब्दों में अगर हम कहें कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ड है। कम्युनिकेटिंग का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ड है जो अपनी इंफॉर्मेशन को बिना सेंडर और रिसीवर के फिजिकली मूवमेंट के सब काम होता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बैठ के इंटरनेट के माध्यम से कोई चीज मंगा सकते हो, भेज सकते हो और वो कर सकते हो, सूचना दे सकते हो। इट इज आल्सो रेफर टू एज इंटरनेट। ये सिंपल सेंटेंस में इसको इंटरनेट के रूप में आप इसे भी कह सकते हो। द मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड यूजर्स आर इन यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, चाइना एंड इंडिया। ये देश जो हैं, इन देशों में इंटरनेट के यूजर्स जो है दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और इन्होंने जो है इंटरनेट ने दुनिया की दिशा को, रफ्तार को बदल दिया है। बहुत ही दुनिया आगे बढ़ चुकी है। इस प्रकार से बच्चों ये चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का समाप्त हुआ। मुझे आशा है आपने इसको अच्छी तरह से देखा होगा, पढ़ा होगा और इसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज की सीरीज दूंगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। बोर्ड की परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होंगे, जीके में आपको लाभप्रद होंगे और आपकी उज्जवल भविष्य जो है इससे बनेगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय हिंद,